कैसे हो प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम वर्ग कुंडली में ग्रहों की शुभाशुभ स्थिति को कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं कि वर्ग कुंडली में ग्रहों की शुभाशुभ स्थिति के बारे में हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कि जो ग्रह अधिकांश राशियों में मूल त्रिकोण का हो, उच्च का हो और सौ राशि का हो, मित्र राशि का हो, अतिमित्र राशि का हो, वो जन्म जातक को हमेशा शुभ फल देता है। ठीक है, सभी तो कंडीशन क्या है कि सभी वर्गों में इंक्लूडिंग लग्न अगर कोई ग्रह ये क्राइटेरिया में आ जाता है, मूल त्रिकोण राशि का, उच्च राशि का, सौ राशि का, अतिमित्र राशि का, मित्र राशि में जाने से वो अवश्य ही जातक को हमेशा शुभ फल देता है। और समझिएगा कि जन्म कुंडली में ग्रह जहाँ है, ठीक है, जब देखिए जन्म कुंडली से ग्रह जहाँ है, जैसे कि एक साथ 7 राशियों के स्वामी के वर्गों में अगर वर्ग कुंडली में गया है, जन्म कुंडली में एक साथ 7-10 भावों की अगर राशियों की स्वामी की वर्ग कुंडली में कोई ग्रह जाता है तो वो जातक को हमेशा शुभ फल देता है। और समझिएगा कि एक साथ 10 राशियाँ या उसकी राशि की अधिपति अगर वो शत्रु राशि में भी वर्ग कुंडली में गया हो तब भी जातक को शुभ फल ही मिलता है। और वर्ग कुंडली में सूर्य से ठीक सामने वाले राशि में अगर कोई ग्रह स्थित होता है, ठीक है, वर्ग कुंडली में देखिए जो भी वर्ग है, जो टोटल 16 वर्ग है, जैसे कि पराशर मुनि ने कहा है, ऐसे तो डिविजनल चार्ट 60 डिविजनल चार्ट है, लेकिन पराशर का जो 16 डिविजनल चार्ट है, ये वर्ग 16 वर्गों में अगर सूर्य की ठीक सामने वाली राशि में कोई ग्रह होता है तो उसे भी बलि ही माना गया है। ये बृहद पराशर का मत है। जो ग्रह लग्न सहित वर्ग कुंडली में पहले भाव से कोई संबंध बनाता है, ठीक है, वो ग्रह बलि होता है। और एक बार जो ग्रह देखिएगा कि लग्न सहित वर्ग कुंडली में भी पहले घर से कोई भी संबंध बनाता है, वो जो ग्रह है वो हमेशा बलि होता है, वो जातक के लिए एडवांटेज देता है। और समझिएगा कि इसके विपरीत जो ग्रह नीच है, अस्त है, ठीक है, शत्रु राशि में है, फिर ग्रह युद्ध में है और पाप राशि में है, तो ऐसे ग्रह जो हमेशा जातक को अशुभ फल देगा, ना ही कभी शुभ फल देता है। और जो ग्रह क्षयनदी अवस्था में उसके नाम के हिसाब से अगर खराब स्थिति में है वर्ग कुंडली में भी, तो वो हमेशा अशुभ फल देता है। ये पराशर जी का मत है, बृहद पराशर थोड़ा शास्त्र में ये है। तो क्षयनदी अवस्था में भी देखिए जो ग्रह नाम के हिसाब से खराब स्थिति में है वो जातक को हमेशा प्रॉब्लम देता है, अशुभ फल देता है। अक्सर ये एक बात कहा जाता है कि ग्रह कमजोर है। कमजोर का मतलब क्या है, ठीक है, वो कमजोर क्यों है? देखिए कि जो लग्न कुंडली में शुभता देते हैं, जो ग्रह शुभ देने वाले ग्रह जो है, शुभ फल देने वाले ग्रह का जो ग्रह है, वो देखिएगा कि सूर्य के निकट आकर अगर वो अस्त हो जाता है या गंडांत में होता है, नक्षत्र के गंडांत में होता है, या अशुभ पंचक ग्रहों से घिरा हुआ होता है, और किसी भी ग्रह से, शुभ ग्रह से अगर उसका दृष्टि ना हो, उसे नहीं देखता हो, ठीक है, अगर बकरी होने से पहले या मार्गी होने के बाद जो 2-3 दिन जो अपनी नॉर्मल गति से चलता है, डेली जो नॉर्मल गति से चलता है, तो वो ग्रह जो है वो अशुभ होता है। तो हमने सामान्यतः सुना है कि ये अशुभ है, ये शुभ नहीं है, कमजोर ग्रह है। कमजोर क्या है? कमजोर इस तरह हम
ग्रहों को कमज़ोर मानते हैं। और एक बार आपको जानकारी लिए बोल दूँ कि सूर्य की निकट अगर कोई ग्रह आ जाता है या नक्षत्र के गंडांत में अगर जन्म होता है या अशुभ पंचक ग्रहों से घिरा हुआ होता है, ठीक है, और किसी भी शुभ ग्रह का अगर उससे दृष्ट ना हो और साथ ही साथ बकरी होने से पहले या मार्गी होने के बाद जो 2-3 दिन मिलता है, वो 2-3 दिन में दैनिक गति उसका अगर नॉर्मल होता है, ठीक है, तो मामूली ही गति करता है, वो ग्रह जो है वो अशुभ होता है। अगर ऐसे हो तो ग्रह जो है, और वर्ग कुंडली में भी हो तो ग्रह कमज़ोर होता है। जिस वर्ग का लग्न शुभ संपर्क ग्रह से घिरा हुआ हो और अस्त ना हो, गंडांत में ना हो, उसका सही डिग्री में हो, उसका गति भी अच्छा हो, तो वो जातक को हमेशा शुभ फल देता है, तो कभी खराब फल नहीं देता है। और सद्वर्गों में देखिएगा कि कुंडली में चाहे वो ग्रह अशुभ पंचक में ही हो, अगर सद्वर्ग में वो उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, सौ राशि में हो, मित्र राशि में हो, तो वो जातक को हमेशा शुभ फल देता है। और ये ग्रह जितने भी लग्न कुंडली में खराब क्यों ना देखते हो, वर्गों में अगर ये सब उसको संकेत देता है, वो ग्रह जो है योग कारक बन जाता है। अगर वो ऐसी स्थिति में नहीं रहता है तो जातक को वो परेशानी देता है, ठीक है। अगर वो वर्ग कुंडली में मूल त्रिकोण का हुआ, उच्च का हुआ, मित्र राशि का हुआ, सौ राशि का हुआ, उच्च हुआ, कोई भी अगर जन्म कुंडली में खराब स्थिति में भी है, मूल त्रिकोण में वर्गों में अच्छा है, तो ऐसे जातक जो है उस जातक को बहुत ज़्यादा अधिकार मिलता है और सम्मान मिलता है, धनी होता है, प्रतिष्ठित होता है, माननीय होता है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध योगकारी राजा के जैसा सुख जातक को मिलता है। और समझिएगा बात को कि इसके विपरीत अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में शुभ है लेकिन वर्गों में खराब स्थिति में है, शत्रु राशि में है, नीच है, अस्त है, इस सब चीज़ों में क्या होता है कि जातक को हमेशा दुष्प्रभाव भी मिलता है, उसे कभी अच्छा परिणाम नहीं मिलता है और हमेशा ये दुखी जीवन ही जीने वाला होता है, अधिकार से वंचित होता है और सम्मान से वंचित होता है। तो इसलिए उसका आयस क्या है कि वर्गों में अगर कोई ग्रह शुभ हो, ठीक है, वो जन्म कुंडली में चाहे अशुभ ही क्यों ना हो, वो हमेशा शुभ फल देगा। अगर जन्म कुंडली में अशुभ है, वर्गों में शुभ है, तो वो शुभ फल देगा। जन्म कुंडली में अशुभ है, वर्गों में भी अशुभ है, वो बहुत ज़्यादा अशुभ हो जाएगा। और जन्म कुंडली में शुभ ग्रह है लेकिन वर्गों में अशुभ है, वो अशुभ हो जाएगा। और इस तरह हम ग्रहों का बल के बारे में वर्ग कुंडली में ग्रहों का शुभाशुभ स्थिति जानकर अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं तो हमें हमेशा सही रिजल्ट मिलेगा और सही प्रेडिक्शन हम लोग दे पाएंगे। आप लोग भी देखिए, सिर्फ लग्न कुंडली को देख के ही नहीं, जो 16 वर्ग है, 16 डिविजनल चार्ट है पराशर के हिसाब से, वो सब अगर हम देख के एनालिसिस करेंगे तो हमें हमेशा उससे क्या होता है कि गलती होने की गुंजाइश नहीं रहता है, बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को वर्ग कुंडली को समझने की थोड़ी बहुत समझने का जानकारी थोड़ी बहुत दिया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात आप लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। अगर बीच में कभी बोलने में गलती होती हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।